बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलाली टेक्स्ट। अनपॉपुलर एक्यूट एकेडमी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में आप सबका खैर मकदम है। हमारा फ़ोन नंबर 033346555305। फेसबुक, ट्विटर और स्काइप पर हमारा एड्रेस है लेक्चरर MK भुट्टा। मैं आपका कोच लेक्चरर MK भुट्टा। Now that is the third part of text. Page number according to my book is 100. Fourth और fifth dialogue है गिलेलियो, because you are turning with it. आपकी बुक का नंबर क्या है? न्यू बुक का 138 और डायलॉग नंबर क्या है? आप गिन लें कितने डायलॉग ऊपर छोड़ के। फोर्थ डायलॉग है 138 पेज पर, 138 पेज फोर्थ डायलॉग। कल एंड्रिया ने जो एक्सपेरिमेंट गेन किया था गिलाली के साथ, वो ये था कि स्टैंड को दरमियान में रखा गया और एंड्रिया को चेयर पर बिठाकर स्टैंड के गिर्द घुमाया गया तो स्टैंड लेफ्ट से राइट की तरफ आ गया और स्टैंड इज़ द सिंबल ऑफ सन। सूरज के लेफ़्ट से राइट पर आने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो सूरज चलकर लेफ़्ट से राइट चला जाए या फिर आप उठकर सूरज की लेफ़्ट से राइट साइड पर चले जाएं। व्हाट्स एवर दैट इज़ मैथमेटिकल एंड फिज़िक्स की ये टर्म है। अगर आपको समझ आ रही है ठीक है, अगर नहीं आ रही तो आपसे कोई इस तरह का सवाल टेक्निकल नहीं पूछा जाएगा, ना इस तरह का कोई स्टेंजा आपको प्लेस किया जाएगा जिसमें इस तरह फिज़िक्स की टर्मिनोलॉजी हो। गिलेलियो, एंड्रिया का सवाल था, नो देन व्हाई डोंट आई नोटिस इट टर्निंग। कहते हैं कि फिर मुझे मैं टर्न होता हुआ, घूमता हुआ महसूस क्यों नहीं करता, मैं ज़मीन को घूमता हुआ महसूस क्यों नहीं करता। गिलेलियो, बिकॉज यू आर टर्निंग विद इट, क्योंकि तुम इस बॉल के साथ ही घूम रहे हो, तुम इस बॉल से अलग नहीं हो। बॉल के ऊपर जैसे जरासीम होता है तो वो उसके साथ घूम रहा होता है। यू and the air above you and everything else on this ball, तुम्हारे ऊपर जितनी भी हवा है और तमाम बाकी चीज़ें वो इस बॉल के ऊपर सारी की सारी घूम रही हैं, इसलिए घूमने का पता ही नहीं चलता, घूम रही हैं। अर्थ है, बॉल इज द सिंबल ऑफ अर्थ। देन व्हाई डज इट लुक एज इफ द सन इज मूविंग, फिर क्यों ऐसा लगता है कि सूरज मूव कर रहा है। टर्न्स द एप्पल एंड स्प्लिंटर राउंड अगेन, उसने जो सेब उठाया हुआ था और उसके अंदर जो उसने कील डाली हुई थी लकड़ी की, उसको फिर उसने उठा लिया। राइट, यू आर सीइंग द अर्थ बिलो यू, तुम ज़मीन को अपने पाँव के नीचे देखते हो। दैट डजंट चेंज, ज़मीन तब्दील नहीं होती। इट्स ऑलवेज अंडरनीथ यू, क्योंकि हर वक्त ये तुम्हारे पाँव के नीचे रहती है। एंड सो फॉर एज यू आर कंसर्न इट डज नॉट मूव, इसीलिए तुम कहते हो कि ज़मीन मूव नहीं करते, क्योंकि कशिश ग्रेविटी की वजह से ज़मीन के साथ तुम्हारे पाँव जुड़े रहते हैं और तुम्हें लगता है कि ज़मीन मूव नहीं कर रही। बट देन लुक व्हाट्स अबव यू, लेकिन जब तुम ऊपर आसमान की तरफ देखते हो, एट प्रेजेंट द लैम्प्स ओवरलुक व्हाट्स अबव यू, बट देन लुक व्हाट्स अबाउट यू। At present the lamps over your head, और इस वक्त एक लैंप यानी कि सूरज ये तुम्हारे सर के ऊपर होता है। But once I have turned the apple, लेकिन एक बार जब मैं एप्पल को घुमाता हूँ, what's over it now, what's above, तो क्या इसके नीचे होता है और क्या इसके ऊपर होता है। यानी कि एक लकड़ी का कील अगर हम सेब के अंदर पेवस्त कर दें और सेब को घुमाएं तो हमारे ऊपर, उस लकड़ी के ऊपर अगर वो हम हैं और सेब एक ज़मीन है, तो हमें ज़मीन घूमती हुई नज़र नहीं आएगी, हमें ऊपर की फ़िज़ा घूमती हुई नज़र आएगी। ओके, turns his head. Similarly, the stove,
और वो अपना सर घुमाते हुए कहता है स्टोव, ये लैंप है, ये लैंप की डायरेक्शन बदल गई है। एंड वेयर इज द लैंप, और लैंप कहाँ है? अंडरनीथ, मेरे नीचे। हाँ, दैट्स ग्रेट, दैट विल गिव हर समथिंग टू थिंक अबाउट। मैं अम्मी को बताऊंगा और उसको लाजमी सोचना पड़ जाएगा। वो जो बात भी थी, जिस तरह भी लैंप था, प्रैक्टिकली देखा जा सकता है। यहाँ विदाउट प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल ड्रामा के बगैर हम इसको डिस्कस नहीं कर सकते। तो जो बात हो चुकी है वो एक नया आइडिया है। एंड्रिया को बिट समझ आ गया है और एंड्रिया कहता है कि मैं मादर को जाकर बताऊंगा। एंड्रिया इंटर लेडविको मार्सली आ रिच यंग मैन। लेडविको मार्सली ये आ रहा है, और लेडविको मार्सली, व्हाट इज द नेम? लेडविको मार्सली फ्यूचर के अंदर क्या होगा? ये गैलीलियो की डॉटर से शादी करने के लिए प्रोग्राम बनाएगा, प्लान करेगा। ये उसका फ्योंसी बन जाएगा। उसका नाम वर्जीनिया है, गैलीलियो की डॉटर का नाम। तो अभी ये आया है लेसन लेने के लिए, और ये कहाँ से है? ये फ्रांस से आया है। गैलीलियो कहाँ रहता है? इटली में रहता है। गैलीलियो, दिस प्लेस इज गेटिंग लाइक अ पिजन लोफ्ट। ओह, ये जगह तो कबूतर खाना बनने जा रहा है। जो शख्स को देखता है पहले पहले एक कमेंट ऐसा करता है कि यार हर किस्म का बंदा यहाँ पर आके बैठ जाता है। गुड मॉर्निंग सर, माई नेम इज लेडविको मर्सली। मेरा नाम लेडविको मर्सली है। रीडिंग इज लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन। सो यू हैव बीन इन हॉलैंड। अच्छा, तो तुम हॉलैंड में भी रहे हो। Where they were all speaking about you, Mr. गिलाली। हाँ, हॉलैंड में, जहाँ पर हर एक तुम्हारे बारे में बातचीत करता है। ओके, Your family owns the states in the Campagna। Campagna में तुम्हारी जायदाद भी है। अब वो लेटर में इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं ना, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। लडविको, मदर वांटेड मी टू हैव अ लुक-सी। हाय हाय हाय, मेरी माँ चाहती है कि मैं लुक-सी बनूं, मैं साइंसदान बनूं, देखने वाला बनूं। फाइंड आउट व्हाट्स कुकिंग इन द वर्ल्ड एंड ऑल दैट, और मैं तलाश करूं कि दुनिया के अंदर क्या चीज़ पक रही है और ये सब कुछ, यानी कि दुनिया किस किस्म की हांडी पका रही है, मीन की दुनिया क्या क्या रिसर्च कर रही है। And in Holland they told you that in Italy for instance I was cooking। और तुम्हें हॉलैंड में ये बताया गया है कि इटली चले जाओ, वहाँ पर गिलाली वहाँ पर कुछ चीज़ पका रहा है। And since mother also wanted me to have a look-see in the science, मेरी माँ कहती है कि मैं स्कॉलर बनूँ, किसका? साइंस का। प्राइवेट ट्यूशन 10 सूडी a month, प्राइवेट ट्यूशन लेनी है, 10 सूडी लूँगा एक महीने की। सूडी इज द नेम ऑफ अ करेंसी। वेरी वेल सर, व्हाट आर योर मेन इंटरेस्ट्स? तुम्हारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है, दिलचस्पी किस चीज़ में रखते हो? हॉर्सेस, घोड़ों में। हाँ, आई हैव नॉट गॉट द ब्रेन्स फॉर साइंस मिस्टर गिलाली। मिस्टर गिलाली, साइंस में मेरा दिमाग वैसे चलता नहीं है। हाँ, इन दैट केस वी विल मेक इट 15 सूडी a month। इस मामले में मैं तुमसे फिर 15 सूडी लूँगा, क्योंकि तुम्हारा दिमाग भी साथ साथ चलाना है। वेरी वेल मिस्टर गिलाली, आई विल हैव टू टेक यू फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। मैं तुम्हें कोई चीज़ सुबह सवेरे दूंगा। दैट विल बी योर लॉस एंड्रिया। एंड्रिया, तुम्हारे लिए नुकसानदेह है ये लड़का, यानी कि ये तुम्हारी जगह ले जाएगा। अब तुम्हारी जगह पर ये होगा मेरा शागिर्द, ये नहीं कि तुम भी शागिर्द दो लेकिन तुम्हारा कुछ पार्ट इसको चला जाएगा। एंड्रिया, यू विल हैव टू ड्रॉप आउट ऑफ कोर्स। तुम्हें अपना कोर्स अब ख़त्म करना पड़ेगा, रास्ता बदलना पड़ेगा। यू डोंट पे मी, सी, तुम मुझे पैसे नहीं देते ना, इसलिए। तुम मुझे पैसे नहीं देते इसलिए। मीन कि ही इज किडिंग हिम, वो से मजाक कर रहा है। I'm off, can I have the apple? Oh, मेरी छुट्टी, क्या मैं सेब ले लूँ? वो कह रहे मैं सेब ये खा लूँ। Yes, exit Andrea। लडविको,
यू विल हैव टू पेशेंट विद मी, मेरे साथ ज़रा सब्र का मुजाहरा कीजिए. यू सी एवरीथिंग इन साइंस गोज अगेंस्ट अ फेलोज गुड साउंड कॉमन सेंस. तो आप जानते हैं कि साइंस आजकल के दिनों इंसान के मजबूत कॉमन सेंस के ख़िलाफ़ जा रही है, इंसान के कल्चर के ख़िलाफ़ जा रही है, इंसान के सोच विचार के ख़िलाफ़ जा रही है. नई नई चीज़ें जो आ रही हैं. आई मीन लुक एट दैट क्विर ट्यूब. मेरा कहने का मतलब है आप ज़रा इस क्विर ट्यूब में से देखें. ट्यूब थिंग, ये टेलीस्कोप है और टेलीस्कोप पहले से बन चुकी है. किन्होंने बनाई है? हॉलैंड में बनाई है. किसने बनाई है? डच साइंटिस्ट ने बनाई है. हालांकि टेलीस्कोप को कहा जाता है कि टेलीस्कोप किसने बनाई? गैलीलियो गैलीली ने बनाई, लेकिन टेलीस्कोप डच ने बना चुके थे. अब गैलीलियो गैलीली लडविको से उसका सारा मैप पूछ लेगा और फिर खुद बना देगा. Where from we were? Okay. I mean, look at the queer tube thing they are selling in Amsterdam. Amsterdam प्लेस का नाम है, जगह का नाम है. वहाँ पर वो एक क्वीर ट्यूब थिंग बेच रहे हैं. कोई ट्यूब टाइप कोई चीज़ बेच. क्वीर का मतलब हरकत करने वाली. आई गेव इट अ गुड लुकिंग ओवर. मैंने भी खूब गौर से उसके अंदर से देखा. अ ग्रीन लेदर केसिंग, और उसके ऊपर ग्रीन 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 उसके ऊपर कवर चढ़ा हुआ था उस ट्यूब के ऊपर, लेदर केसिंग. एंड अ कपल ऑफ लेंसेज, उसके अंदर दो एक लेंसेज भी थे, शीशे भी लगे हुए थे. वन दिस वाई ही इंडिकेट्स अ कनकेव लेंस. एक उसने कहा कनकेव लेंस. इस तरह अगर मैं हाथ को अंदर की तरफ, हथेली को अंदर की तरफ कर लूँ और सांप जैसी शक्ल बना लूँ हाथ की, तो कनकेव है ये. एंड अदर वे ही इंडिकेट्स अ कन्वेक्स लेंस. और दूसरा, अगर मैं सांप की शक्ल को उल्टा करके दिखाऊं अपने हाथ को, तो वो कन्वेक्स हो जाएगा. कन्वेक्स, ये आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा. कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस होते हैं, ये बड़ा छोटा करके दिखाते हैं. एक ट्यूब बनाई है एम्स्टर्डम वालों ने. उस ट्यूब के अंदर दो लेंस हैं, कनकेव और कन्वेक्स. और याद रखिएगा उसके ऊपर जो कवर है वो लेदर का है और ग्रीन लेदर का है. वन ऑफ देम सपोज टू मैग्नीफाई एंड अदर रिड्यूसेस. एक जो है वो मैग्नीफाई, चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है, दूसरा जो है छोटा करके दिखाता है. एनीवन इन हिज राइट माइंड वुड एक्सपेक्ट देम टू कंसील आउट. और एनीवन इन हिज राइट माइंड वुड एक्सपेक्ट देम टू कंसील आउट. हर एक ये सोच रहा है कि वो एज अ नेशन इस चीज़ को अपने पास तक ही महदूद रखेंगे, छुपा कर रखेंगे. दे डोंट, लेकिन वो कर नहीं सकते. द थिंग मेक्स एवरीथिंग अपीयर 5 times द साइज. ये चीज़ तो हर चीज़ को 5 गुना बड़ा करके दिखाती है. ये पीरियड तब्दील हो गया है. देखिए, चीज़ें जो छोटी छोटी आंखों से छुपी रहती हैं वो 5 times बड़ी हो जाएंगी. जब किसी इंसान को आप 5 times बड़ा करके देखेंगे तो आप उसको ज़्यादा अच्छा अंडरस्टैंड करेंगे. उसकी खामियां, उसके अंदर मौजूद तमाम तर डिफेक्ट आपको, इंजरीज आपको, वाउंड्स, पस, पीप, हर चीज़ आपको नज़र आएगी उसके अंदर से. इसी तरह पोप इज अ किंग, ड्यूक्स, वो भी बड़े बड़े करके देखे गए. कहने का मतलब है, मैं एक और सेंस में, एंगल में बात कर रहा हूँ कि ये दौर तब्दील हो रहा है, हर चीज़ को वाज़े होकर देखा जा रहा है. दैट साइंस फॉर यू. ओके, ये आपके लिए एक किस्म की साइंस है. What appears 5 times the size? क्या चीज़ 5 गुना बड़ी नजर आती है? चर्च स्पायर्स, चर्च के मीनार 5 गुना बड़े नजर आते हैं दूर से. पिजन्स 5 गुना बड़े नजर आते हैं. एनीथिंग दैट्स अ लॉन्ग वे ऑफ, हर चीज़ जो भी किसी फासले पर मौजूद हो. Did you yourself see church spires magnified in this way? क्या आपने चर्च स्पायर्स को देखा है बड़े होते हुए? चर्च के टॉप को बड़ा होता देखा है? Yes sir. And this tube has 2 lenses.
He makes a sketch on a piece of paper. Clear? Did it look like that? क्या ऐसे नजर आते थे ये लेंस शीशे? लडविको नोट्स हाउ ओल्ड दिस इन्वेंशन. लडविको ने सारे लाया कि हाँ जनाब ऐसे ही नजर आते थे. ये इन्वेंशन कितनी पुरानी है, कितना अरसा पहले ये टेलीस्कोप बन चुकी है. नॉट मोर देन अ कपल ऑफ डेज, 2 दिन भी नहीं गुजरे. आई वुड से व्हेन आई लेफ्ट हॉलैंड, मैं कहूँगा जब मैंने हॉलैंड छोड़ा. एट लीस्ट दैट्स हाउ लॉन्ग इट हैड बीन ऑन द मार्केट. बस समझो कि उन्हीं दिनों में ये मार्केट में आई थी. ऑलमोस्ट फ्रेंडली. एंड वाई डज इट हैव टू बी फिजिक्स? वाई नॉट हॉर्स ब्रीडिंग? एंड वाई डज इट हैव टू बी फिजिक्स? और ये फिजिक्स की तरफ तुम्हारा ख्याल कैसे मायल हो गया? तुम घोड़ों के बारे में क्यों नहीं जानने लगे? वो कहते हैं ये तो यकीनन सारी फिजिक्स है, ये तो घोड़ों को पालने का मामला नहीं है. मीनी वांट टू से दैट कि यू आर ब्रेन, तुम समझते हो फिजिक्स को. इंटर मिसेस सार्टी अनऑब्जर्व्ड बाय गैलीलियो. गैलीलियो ने देखा नहीं, मिसेस सार्टी दाखिल हुई. मदर थिंग्स यू कांट, लडविको, मदर थिंग्स यू कांट डू विदाउट अ बिट ऑफ साइंस. माँ कहती है फिजिक्स तुम नहीं जान सकते साइंस के बगैर. Nobody can drink a glass of wine without science these days, you know. कोई शख्स पानी का एक गिलास भी अब नहीं पी सकता साइंस के बगैर, आप जानते हैं. और अब तो बिल्कुल नहीं पी सकता. पानी का गिलास भी साइंस के बगैर नहीं पिया सकता. मोटर चलती है, साइंस है, तो पानी का गिलास पीते हैं ना, है ना. Why didn't you pick a dead language or theology? तुमने कोई पुरानी लैंग्वेज क्यों नहीं सीखी या तुमने कोई थियोलॉजी क्यों नहीं पढ़ी? That's easier, वो तो ज़्यादा आसान थी. Sees Mrs. Sarti, और मिसेस सार्टी को देखते हैं. Right, come along on Tuesday morning. Ludvico leaves. पहले से कह रहा था भगा रहा होता है. कहते हैं तुम ना कोई और चीज़ थियोलॉजी सीख लो, वो आसान है, या कोई और चीज़ सीख लो. तो फिर सार्टी को देखते हैं, फिर वो कहते हैं कि हाँ नहीं तुम कल आना, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा. तो पैसे मिल्कमैन के लिए चाहिए ना. नाउ ही इज ऑल्सो सेइंग एट द सेम टाइम, देखिए सेंसिटिव चीज़ें हैं, थिंकिंग के लिए चीज़ें मौजूद हैं. कहते हैं कि तुम थियोलॉजी क्यों नहीं सीख लेते? अब यहाँ पर लंबी चौड़ी बहस करने की ज़रूरत नहीं है कि थियोलॉजी और साइंस में क्या डिफरेंस है. उसने कहा कि तुम थियोलॉजी सीख लो, मज़हब को सीख लो, आसान है वो तो. समझ गया ना? डोंट गिव मी दैट लुक, आई एक्सेप्टेड हिम. मुझे इस तरह मत देखो, मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया अपना शागिर्द. बिकॉज आई थॉट योर आई एंड टाइम, इसलिए कि मैंने तुम्हारी आँखों को उस वक्त पहचान लिया था. द प्रोसिक्यूटर ऑफ द यूनिवर्सिटी इज आउट देयर. यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल बाहर आया हुआ है, वो बात करना चाहता है. शो हिम इन, ही मैटर्स. हाँ उसे अंदर ले आइए, उससे तो अहम बात करनी है. देयर मे बी 500 सूडी इन दिस. हो सकता है कि इस बातचीत से 500 सूडी का इजाफा हो जाए. आई वुड नॉट हैव टू बोदर विद पीपल्स. मुझे शागिर्दों के साथ मैसअप नहीं होना पड़ेगा, परेशान नहीं होना पड़ेगा. ओके. Miss Sarti shows in the prosecutor. Grillo has finished dressing. Meanwhile, jotting down fingers on a piece of paper. piece of paper उठाता है, कपड़े पहन लेता है. प्रोसिक्यूटर को अंदर ले आती है मिस सार्टी. Good morning, Glendos of a pseudo. The prosecutor digs a coin out of his purse and Grillo gives it to Sarti. अच्छा, कहता है आते ही यार वो एक आधा सूडो आपके पास है, जैसे कहते हैं 8 आने आपके पास हैं. वो प्रोसिक्यूटर फ़ोन निकाल के देता है. यानी कि इतना बड़ा स्कॉलर है, साइंटिस्ट है, और जो भी बंदा था यार पैसे हैं, थोड़े से पैसे देना ज़रा. तो वो लेकर सार्टी को देता. सार्टी टेल एंड्रिया टू गो टू द
a spectacle marketers, कहना जरा वो उसे कहना कि शीशों की मार्केट में जाए and get 2 lenses, there's the prescriptions, ये मैंने लिख दिए हैं कौन से लेंसेज चाहिए, ये 2 लेंसेज मंगवा लो। अब ये टेलीस्कोप अपनी खुद बना लेगा सारी की सारी ना। हम कल यहाँ से स्टार्ट करेंगे, उसने एंड्रिया को भेजा है टेलीस्कोप के लिए। अब ये बहस मुबैसा करेगा प्रिंसिपल के साथ और प्रिंसिपल को कहेगा कि मुझे 500 सूडी मेरी बढ़ा दो तनख्वाह। तो प्रिंसिपल इसे कहेगा, वो कहेगा यार पहले ही तुम्हारे सब्जेक्ट मैथ के स्टूडेंट ही कम है, वो पढ़ना ही को नहीं चाहता मैथ को, साइंस को, फिजिक्स को, और ऊपर से फिर तुम कहते हो पे भी बढ़ाओ, बस इसी में गुजारा कर लो, तुम्हारी मेहरबानी है। नाइस ऑफ यू।